बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई इस वक्त तमाम लोग ऐलान कर रहे हैं सस्ता उम्रा, रमज़ान का सस्ता उम्रा, शव्वाल का सस्ता उम्रा। इस तरह के बहुत सारे ऐड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन तमाम ऐड से भी ज़्यादा सस्ता उम्रा मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे भी सस्ता उम्रा कब कर सकते हैं, कितने पैसे बचा सकते हैं, और इन पैसों के अलावा आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, वो मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में। और उसके अलावा एक ऐसी ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि भाई जो बात आपने बताई ना, हमें तो वाकई उस पर ही अमल करना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं दो वीडियो क्लिप्स, और उन दोनों वीडियो क्लिप्स को मैं डिफाइन करूंगा इसी वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई सस्ता उम्रा क्या है और सस्ते उम्रे में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो आपको महंगे उम्रे में भी नहीं मिल रही होती हैं। तो पहली वीडियो क्लिप आप ये देखें, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। आइए पहली वीडियो क्लिप देखते हैं। तो आपने पहली वीडियो क्लिप देख ली। अब पहली वीडियो क्लिप के बाद आप देखें दूसरी वीडियो क्लिप, फिर मैं आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। इन दोनों वीडियो क्लिप्स में आपने देख लिया, एक वीडियो क्लिप में आपको बड़ा सुकून नजर आया, दूसरे वीडियो क्लिप में आपको एक हुजूम नजर आया। सुकून में इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हुजूम में जो है ना बहुत ज़्यादा धक्के वगैरह लग रहे होते हैं, लोग जो है ना वो मतलब हर एक की यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उम्रा वगैरह कर लें, तवाफ़ कर लें। फिर हर किसी की ख्वाहिश कोशिश काबा के नज़दीक चले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा करीब से तवाफ़ कर लें। अच्छा भाई, सस्ता उम्रा आखिर होता कब है? ये जो आपको मैंने पहली वीडियो दिखाई थी, ये वीडियो है हज के फ़ौरन बाद की, और जो दूसरी वीडियो मैंने आपको दिखाई है वो वीडियो है अभी की, नवंबर दिसंबर या जनवरी कह लें, ये इस वक्त की है। अभी तकरीबन 3-4 महीनों में, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक यही वाला रश चल रहा है। तो इन दोनों वीडियो क्लिप्स में जो फ़र्क है ना, वो आपको एक तो रश का भी फ़र्क नज़र आ रहा है, और सस्ता उम्रा आपका कैसे होगा अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखें भाई, जब आप जा रहे हैं ना हज के फ़ौरन बाद, तो आपको वहाँ पर एक तो होटल बड़े अच्छे सस्ते मिल जाते हैं। जो आपका ट्रैवल एजेंट है वो तो आपसे पैसे लेगा, लेकिन वो जो पैसे बचा रहा है तो फिर आपको उसका बेनिफिट भी दे रहा होता है ना, आपको अच्छे होटल, सस्ते होटल, करीब के होटल, या आपको जो बेहतरीन होटल दिला रहा होता है उसी बजट में, जो बजट आपसे उसने पहले डिसाइड कर लिया होता है। उसके अलावा एयर टिकट पे भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। होटल और एयर टिकट में आपको जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे लिवरेज मिल जाती है, तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट जो है आपको सपोर्ट दे देता है, आपका उम्रा कम का हो जाता है। अब यही नहीं, अब आपके पास जो पैसे हैं ना रियाल, उसकी बात करते हैं, जो आप अपने ज़ाती अखराजात के लिए यहाँ से रियाल रख के ले जा रहे हैं ना, वो जब आप वहाँ पर खर्च करने जाते हैं तो उन रियाल में आपको बहुत ज़्यादा बचत मिल जाती है। देखें, हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं, एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो क्या है, वो यही है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती रहती है ना, तो वो चीज़ महंगी होती रहती है। बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लोगों ने चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी होती हैं। ख़ास तौर पे हम मुसलमानों में एक रुझान यही है कि ईद बकरीद आते ही जो है ना चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबको पता है भाई गरीब से गरीब आदमी भी जो है ना वो एक जोड़े तो बनाएगा ही, चप्पल की एक जोड़ी तो ले गई। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है ना पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह वहाँ भी हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, या जो इंडियन हमारे मुसलमान हैं, वो सब बैठे हुए हैं। तो उन लोगों ने भी इसी फॉर्मूले को अपनाया होता है, वहाँ पर जो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के बाद आपको वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, खजूर वगैरह या जो दूसरी चीज़ें आप शॉपिंग की होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको महंगी मिल रही होती हैं जब ये सीज़न इस वक्त बड़ा होता है। जब अभी ये मैं बात कर रहा हूँ ना अक्टूबर से लेकर जनवरी तक की फ़िलहाल, तो यहाँ पर आपको चीज़ें भी महंगी मिल रही होती हैं, तो वहाँ से आपके पैसे बचते हैं। फिर टैक्सी वालों ने आपसे किराया डबल कर दिया होता है। अब वो क्या करते हैं भाई, वो कहते हैं कि भाई जो भी है जाना तो है, वो 10 रियाल की जगह आपसे 20 रियाल, 25 रियाल, 30 रियाल, 15 रियाल, जितने ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। और जब आप जाते हैं ना ऑफ सीज़न में, तो उन्हें पता होता है कि भाई इस वक्त हाजियों की तादाद कम है, जो आ जाए गनीमत है, इसे बिठाएं ले जाए ताकि कुछ तो हमारा गुजारा हो। दुकानों में जब आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार ये कहता है यार ग्राहक बड़े कम हो गए हैं, तो जो आ रहा है भाई कुछ ना कुछ लेता चला है, कम से कम प्रॉफिट में दे, कुछ हमारा निकले तो सही, ये आइटम सेल आउट तो हो। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए क्या होता है भाई, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वहाँ कम हो रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको मिल क्यों रही होती हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए मिल रही होती हैं कि अभी उन लोगों ने
सारे साल का प्रॉफिट ऑलरेडी हज में कमा लिया होता है हाजियों से, और हाजी वहां से एग्जिट कर रहे होते हैं और ये उम्रे वाले वहां पर जा रहे होते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट की तरफ, कि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई देखें, हर मुसलमान की ख्वाहिश यही होती है ना कि जब वो उम्रे पर जा रहे हैं तो वहां पर जाके कम से कम वो खाने काबा तक पहुंचे, मुल्तज़म तक पहुंचे, वहां पर जाकर जो है ना अपना सीना लगाए, अपने जो है गालों को लगाकर दुआ मांगे, हजर अस्वद को चूमने का मौका मिले, जाकर उसे भी बोसा दे, खाने काबा के गिलाफ को जाकर पकड़े, उसका लम्स महसूस करे, रुकने यमनी तक पहुंच जाए, अगर हतीम में जाने का मौका मिले तो हतीम में जाकर भी नमाज पढ़ लें। जब रश नहीं होता है ना, तो आपको जैसा माहौल इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऐसे माहौल में आप आराम से जा सकते हैं, आगे हजर अस्वद तक भी पहुंच सकते हैं, रुकने यमनी तक भी पहुंच सकते हैं, उसके अलावा आप हतीम में भी नमाज पढ़ सकते हैं, और जो आप तवाफ़ है ना करीब से करीब तर कर सकते हैं। जो तवाफ़ आप रश के टाइम में एक एक घंटे सवा सवा घंटे में मुकम्मल कर रहे होते हैं, वही तवाफ़ आप 10 से 12 मिनट 15 मिनट में कर लेते हैं खाने काबा के करीब करीब से। आप यकीन कीजिए कि ये जो मौसम होता है ना, हज के फ़ौरन बाद का जो सीज़न होता है उम्रे का, बहुत अच्छा होता है। आप हरम शरीफ में हर जगह जा सकते हैं, सही में आपको जो है ना कोई रश नहीं मिलेगा। फिर उसके अलावा आप कहीं भी चले जाए, आपको बाजारों में रश नहीं मिलेगा, आप आराम से घूम फिर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली भाई मस्जिद हराम की, यानी कि मक्का अल मुकर्रमा की। अब हम आते हैं मदीना अल मुनव्वरा, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के शहर की तरफ। जब आप मस्जिद नबवी में आते हैं तो आपकी यही ख्वाहिश होती है, यही कोशिश होती है कि आप मस्जिद नबवी को अच्छी तरह से देखें, वहाँ पर मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ें। तो जब रश बहुत ज़्यादा होता है तो मस्जिद फुल हो जाती है, आपको सहन में नमाज पढ़नी पड़ती है, आपको रूफ पे जाना पड़ता है, आप मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते हैं। जब आप हज के फौरन बाद जाएंगे तो उस वक्त आपको मस्जिद के अंदर हर जगह आने जाने का मौका मिलेगा। आप पूरी मस्जिद को अंदर से बाहर से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। फिर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट चीज़ है आज मेरी वीडियो की, वो मैं आपको बता दूं, जिसके लिए मुसलमान जो है ना पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा होता है, वो है रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना। अभी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रियाजुल जन्ना में लोग बहुत सारे गए, बहुत सारों को परमिट मिल गया, बहुत सारे लोग बगैर परमिट के आ गए। उन्होंने इंस्टेंट ट्रैक को फॉलो किया, अप्लाई करते रहे, लेकिन उन्हें परमिट नहीं मिल सका और वो वैसे ही वापस आ गए। जबकि जो हज के फौरन बाद का होता है ना मामला, इसमें जब आप जाते हैं तो एक तो आपको परमिट मिल जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों के गोश गुजार कर दी है मैंने, कि आप साल का सस्ता तरीन उम्रा कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उन चीज़ों में आप क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आप पैसे भी ज़्यादा खर्च करें, आप जो है काबा के करीब भी ना जाएं, आप जो है हतीम में भी नमाज ना पढ़ सकें, फिर आपको चीज़ें भी वहाँ से महंगी मिलें, खजूरें भी महंगी मिलें, आप जो अपने अहलो अयाल के लिए तोहफे तहाइफ लेकर आना चाहते हैं वो भी चीज़ें आपको महंगी मिलें, फिर उसके अलावा आप रियाजुल जन्ना में भी नहीं जा सकें, तो फिर इतना महंगा उम्रा करने से बेहतर यही है कि आप अपना प्लान कीजिए हज के फ़ौरन बाद। तो जितने भी लोग जाना चाहते हैं वो अभी से अपना उम्रा प्लान करें, अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके रखें कि भाई हज के फ़ौरन बाद मुझे उम्रा करना है, और अभी से अपने पासपोर्ट वगैरह सब रेडी करके रखें, डॉक्यूमेंट अपने क्लियर करके रखें, और अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर लें कि भाई हज के फ़ौरन बाद आपका उम्रे का पैकेज कितने का होगा। वैसे तो बहुत सारे पैकेजेस मैं भी अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। अगर कराची से हैं आप और आपको कोई पैकेज चाहिए तो आप इनको देख लीजिएगा, इनसे भी पैकेज ले सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो भाई जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।